हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से बात रखने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एक बार फिर बोले हैं और उनकी जो बात है अब उस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार जो उनका बयान सामने आया है वो है बुलडोजर एक्शन पर। जी हां, बुलडोजर एक्शन, जिसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। जिन पर यह एक्शन होता है वो ये कहते हैं कि ये किस तरह का न्याय या फिर अन्याय जो है वो किया जा रहा है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष होता है वो जरूर इस बात को कहता है, लेकिन सरकार का तर्क अलग होता है। सरकार ये कहती है कि एक्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गलत तरीके से, अवैध तरीके से ये जो ढांचे हैं वो बना लिए गए हैं और इसको मुक्त कराना, जमीन को मुक्त कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इस पर जो CGI साहब है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनने वाली बात भी है और समझने वाली बात भी है। दरअसल BR गवई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन से चलती है। इसमें बुलडोजर एक्शन की कोई जगह नहीं है। CGI ने ये बातें जो हैं वो मॉरिशस में कहीं और वहां पर एक आयोजन था मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल में ये जो बातें हैं उन्होंने यहां पर कहीं उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसलों में ये साफ कर दिया है कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। और इसके आगे जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए वो भी समझने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के आर्टिकल 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार एक इंसान को दिया गया है उसका यह उल्लंघन होता है। यह बात CGI ने कही। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे कई और मुद्दों पर भी उन्होंने बात रखी। 3 तलाक जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने बात रखी है। तो उन्होंने कहा कि 3 तलाक खत्म करने, व्यभिचार कानून को निरस्त करने, चुनावी बॉन्ड स्कीम जो मामला पिछले दिनों बहुत चला और निजता को मौलिक अधिकार मानने जैसे फैसलों का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी फैसलों ने यह दिखाया है कि अदालत ने रूल ऑफ लॉ को ठोस सिद्धांत बनाया जिससे मनमाने और अन्यायपूर्ण कानून खत्म किए गए। इसी के साथ रूल ऑफ लॉ पर आगे बात करते हुए उन्होंने यह कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ सिर्फ नियमों का एक सेट भर नहीं है जिसमें नियम होते हैं, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है किसी भी व्यक्ति के लिए। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी जिक्र किया। उनके योगदान का हवाला देते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण बताता है कि लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की तरफ ले जाने में सक्षम होता है। CGI ने इससे पहले कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिलती है। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य, कोई भी एक सदस्य अपराधी निकल जाता है तो इसलिए पूरे परिवार को इस तरह उसका घर या फिर जो संपत्ति है उसको तोड़कर उसको सजा दी जाए, ये ठीक नहीं है, ये गवई साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि बेंच में मेरे साथ जस्टिस KV विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी जाना चाहिए। 2024 में क्या आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर, यह भी जानना यहां पर जरूरी है। तो नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश सामने आता है और कोर्ट ने तब यह कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते हैं, वो ये तय ना करें कि दोषी कौन है। बेंच ने तब यह भी कहा था कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर पर गाज गिरेगी और अफसर को ही खर्च उठाना पड़ेगा जो भी चीजें वहां पर गिराई गई हैं और उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी तब दी थी और एक बेहद फटकार जो है वो प्रशासन को यहां पर लगाई थी कि किस तरीके से आप किसी का भी जो घर है, जो ढांचा है, वो नहीं गिरा सकते हैं, आप खुद ही सब कुछ फैसले नहीं ले सकते हैं, जज नहीं बन सकते हैं। तो ये बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2024 और उसके बाद CGI गवई ने जो इस बात को कहा कि बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है, इस तरह का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है और मुझे खुद बुलडोजर एक्शन पर अगर मैं कोई फैसला देता हूं तो बेहद संतुष्टि मुझे मिलती है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके के शब्द कहे कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकते, तो ये भी एक समझने वाली बात है। हालांकि हम देखते हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या तमाम राज्य जहां पर भी बहुत ज्यादा हिंसा की घटनाएं अगर सामने आई हो या फिर कुछ और अगर घटनाएं सामने आई हो तो वहां पर तुरंत
प्रशासन का बुलडोजर गरजता है और तर्क दिए जाते हैं कि यहां पर जो ढांचे बनाए गए हैं या जो फिर घर बनाए गए हैं वो अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यहां पर बनाए गए हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई लोग ये सवाल करते हैं कि अब तक क्यों ये नहीं गिराए गए थे। फिलहाल अब सीजेआई साहब ने जो कहा है उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा और ऐसे ही देखते रहिए दैनिक जागरण।